नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। पिछले वर्ष महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का इस कदर दुरुपयोग हुआ कि बहुत से न्यायाधीश इस बात से काफ़ी परेशान हो गए। ये चिंता का विषय बन गया उन न्यायाधीशों के लिए कि किस प्रकार आज महिलाएं निर्दोष पुरुषों को झूठे रेप केसों में फंसा रही हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली सत्र न्यायालय में देखने को मिला, जहां निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए एक पूरा गैंग काम कर रहा था। दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लऊ ने इस बात का खुलासा करते हुए ये बात सामने कही। उन्होंने कहा कि आज इन कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसीलिए जो पुरुष ऐसे कानूनों के तहत निर्दोष पाए जाते हैं, उन पुरुषों के समय का हर्जाना उन्हें मिलना चाहिए। उन पुरुषों को पीड़ित माना जाना चाहिए और उनको इसके लिए हर्जाना भी मिलना चाहिए। एक कहावत पुराने समय से चली आ रही है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला आज के मीडिया स्तर पर। जी हाँ, बहुत से मीडिया चैनल वाले आज झूठी कहानियां बनाकर समाज को गुमराह करने के लिए इसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। संत आशाराम जी बापू के भक्तों की अपार भीड़, जो इतनी झूठी कहानियां चैनलों पर दिखाए जाने के बावजूद भी कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ ही गई है। ऐसी भीड़ को देखकर आज का मीडिया केवल इस कहावत को सिद्ध करता दिख रहा है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के छिंदवाड़ा आश्रम में एक साधक की सर्पदंश से मृत्यु हुई। डॉक्टरों ने भी इसको सर्पदंश करार दिया। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कराई गई तो उसमें भी सर्पदंश ही निकला। जब एक सांप के काटने से साधारण व्यक्ति की मृत्यु होती है, उससे पूरा आश्रम जहां शोक में डूबा हुआ था, वहीं मीडिया इस मृत्यु को चटकारे लेने में नहीं चूक रहा था। इस मृत्यु पर भी वो नई नई चटकारे भरी कहानियां बनाकर लोगों को गुमराह कर रहा था। जहां मीडिया ने ये बात को हत्या करार देने की कोशिश करी, वहीं समाज इस बात को जान गया कि आज मीडिया किस कदर झूठी बातें बताकर समाज को गुमराह कर रहा है। आज मीडिया जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी ही घटना देखने को मिली संत आशाराम जी आश्रम छिंदवाड़ा में, जहां 15 साल से रह रहे 40 वर्षीय पतिराम की मृत्यु हो गई। 27 जुलाई की रात को सर्पदंश से उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टरों ने भी इसको सर्पदंश करार दिया। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सांप का काटा हुआ जहर ही पाया गया। परंतु सारा आश्रम जहां उन साधक की मृत्यु के शोक में डूबा हुआ था, वहीं मीडिया इस बात को चटकारे लेने से नहीं चूक रहा था। जी हाँ, मीडिया के द्वारा इस बात को बहुत ही अनर्गल तरीके से समाज के सामने पेश किया गया और साथ ही साथ इसे हत्या करार देने की कोशिश की गई। ये शर्मनाक वाकया देखकर आज जनता काफ़ी आक्रोशित है। जनता के मन में ये बात घर कर गई है कि मीडिया कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की बहुत ही बड़ी कोशिश कर रहा है। आज पूरे भारत भर में ही राष्ट्र जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। वो सच्चाइयाँ संत आशाराम जी बापू से जुड़ी जो कि समाज तक नहीं पहुँच पा रही थी, उनको पहुँचा रहे हैं संत आशाराम जी बापू के भक्त और साधक। ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिला दौसा राजस्थान में, जहां सुप्रचार यात्रा निकालकर संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया वहां के बहुत से लोगों ने। ऐसे ही राष्ट्र जागृति अभियान के तहत संत आशाराम जी बापू के आश्रम के साधकों द्वारा जगह जगह सत्संग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में दादर मुंबई में पूजा बहन का सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज को जागरूक करने का एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ। दूसरी ओर गुड़गांव आश्रम में भी ऐसे सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री रामा भाई के सानिध्य में हजारों लोगों ने इस सत्संग का लाभ लिया। आज संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दे रहे हैं बहुत से हिंदू संगठन। जी हाँ, उनका मानना है कि संत आशाराम जी बापू के इस केस में आज प्रशासन ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए पिछले 11 महीने से संत आशाराम जी बापू को कारावास में रखा हुआ है और उन पर अभी तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है।
इसीलिए प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बहुत से हिंदू संगठन इस प्रकार की यात्राएं निकालकर संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दे रहे हैं। बेंगलोर में इसी प्रकार की राष्ट्र जागृति अभियान यात्रा निकाली गई। उसमें नेशनल हिंदू मूवमेंट नाम के संगठन ने भाग लिया और उन्होंने संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन देते हुए वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया। धमतरी छत्तीसगढ़ के साधकों के द्वारा संत आशाराम जी बापू के रिहाई के लिए जगह जगह जप, ध्यान और श्री आसारामायण जी के पाठ का आयोजन किया गया। आज पूरे भारत भर के बहुत से साधक प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र संत आशाराम जी बापू को रिहाई मिले। गंगानगर राजस्थान में गर्मी से त्रस्त जनता के लिए शरबत की प्याऊ लगाई गई और उसके अंतर्गत बहुत से लोगों को गर्मी से राहत प्रदान की गई निःशुल्क। सुजलपुर बाड़मेर के साधकों द्वारा सुप्रचार यात्रा निकालकर संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया गया। साथ ही साथ बहुत से हिंदू संगठनों ने भी इस यात्रा में भाग लिया। वाराणसी आश्रम में वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करके संत आशाराम जी बापू की लंबी आयुष्य के लिए और शीघ्र रिहाई के लिए जप अनुष्ठान किया गया। जी हाँ, वहाँ के साधकों ने संत आशाराम जी बापू की रिहाई के लिए बहुत समय से इस प्रकार का अनुष्ठान जारी रखा है। भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम इतिहास में कावड़ियों द्वारा प्राचीन समय से ही गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता रहा है। ऐसे ही कावड़ियों की भरमार देखने को मिलती है इस सीजन में। जी हाँ, उड़ीसा समिति के द्वारा इन कावड़ियों की सेवा के लिए निःशुल्क पंडाल लगाया गया, जिसमें उनको निःशुल्क इलाज और भोजन का भी आयोजन किया गया। मंगलमय चैनल सभी का मंगल चाहता है। मंगलमय चैनल संस्था समाचार के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया वो सच जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा था। जी हां, आपको ये मंगलमय संस्था समाचार कैसा लगा? आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org, साथ ही साथ mangalmayllive@gmail.com पर भी। जी हाँ, कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुंची। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।